भी था। ठीक है, तो लेसन 1 आपने याद भी करा था, बोला बंद हो खराब हो गया। ठीक, तो चलो बोला चल तो रहा ठीक से, खराब कहाँ हुआ फिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करा लेसन 1। लेसन 1 में पिछले क्लास में याद करवाया था, आपने बताया भी था। पूछ लिया था क्या लेसन 1? नहीं पूछा था, आज से पूछने की बात कही थी। तो अभी हम लोग इस बैच में डेमो से वो कर रहे थे, क्लास बेसिकली शुरू कर दिया था हमने अल्फ़ाबेट से, और अभी क्लास 2-3 दिन हम लोगों का बेसिक ही चलेगा, फिर हम लोग अप्लाइड पे आएंगे वापस। तो पहले मेन लक्ष्य हम लोग का वोकेबलरी, जैसा एक क्लास में आज फिर मिला आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद फिर ये डेमो जो मिला है ना, डेमो क्लास 4, ये अभी फिर कल के बाद डेमो मिलना बंद हो जाएगा, फिर हम लोग बुक में आ जाएंगे सीधा। ठीक है, फिर इसके एक लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 काम करेंगे, एक वर्ड्स फॉर एग्जाम लेवल 1 और एक बोलेगा ये 2 वोकैब। इस जो वोकैब होते हैं ये इसका नाम है बेसिक। तो पहले लेसन 1 हम लोग बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद इसी में लेसन 18 के बाद एडवांस शुरू हो जाएगा, फिर एडवांस करेंगे। उसके बाद एडवांस का बुक आपको अलग से और मिलेगा। वोकेबलरी साथ साथ हम लोग 2 तरह से होगा। एक तो होता है कि वोकेबलरी आप रट्टा मारो। अब रट्टा मार नहीं सकते आप, क्योंकि रट्टा मारने के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, और वो बच्चों के पास होता नहीं। बच्चा सोचता है डिक्शनरी याद कर लूँगा, और कर लूँगा के चक्कर में कभी लूँगा होता नहीं, और बच्चा कहीं पढ़ नहीं पाता। रटने के लिए 5 बार रट्टा मारेगा, कल फिर भूल जाता है बच्चा। तो इसलिए याद करने की रट्टेबाजी वाला काम नहीं करना। कोई भी ग्रामर की क्लास में पढ़ाऊँगा उसमें रट्टा नहीं मारना। मैं सीधा वो कैब दे रहा हूँ, इसको लिंक 2 तरह से याद करना है, एक लिंक करके और एक फ़ोटो देख करके। ये जो फोटो देख रहे हो आप, बस थोड़ा सा कोशिश करना है लिंक करने का, देखते 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 अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ मैं भी करवा दूंगा हेल्प, कुछ आपको हेल्प करना है। जैसे मेरा हेल्प क्या है, देखिए यहाँ पे ये पेज मिला सबके पास है, नहीं है? यहाँ बच्चा हो मांग लीजिए उससे, सबके पास पेज है। चलिए, तो पहला वर्ड है डेमो क्लास 4 में, कैटेक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय, है ना। कैटेक्लिज्म मतलब प्रलय। तो कैटेक्लिज्म को लिंक करेंगे कैट को किल, कैटेक्लिज्म कैट किल, कैटेक्लिज्म कैट किल, यानी कैट को अगर किल कर दिया तो समझो प्रलय आ जाएगा। इसलिए कैट को मारना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों सुना होगा कि बिल्ली को मत मारो, है ना, कुछ आफत आ जाती है। तो कैटेक्लिज्म कैट किल, कैटेक्लिज्म, है ना, कैटेकिल कैटेक्लिज्म। तो कैट को अगर किल किया तो प्रलय आ जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, आफत आ जाएगा। तो कैटेक्लिज्म को लिंक किया कैट को किल, तो कैटेक्लिज्म लिंक करके सुना सुना लगेगा, कैटेक्लिज्म कैट किल। ठीक है, सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सीपीओ एसएससी कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो कैटेक्लिज्म कैट किल, कैट को किल किया तो प्रलय आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनोसोर। साइनोसोर को लिंक करो डायनासोर। डायनासोर आज के डेट में क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जब मरा हुआ डायनासोर देखने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है, और अगर जिंदा लाके मैं आप बांध दूं तो लोग देखने दिखा जाएंगे कि नहीं। तो साइनासोर डायनासोर, डायनासोर आकर्षण का केंद्र होता है। इसको लिंक कर लो डायनासोर से साइनासोर को, साइनासोर डायनासोर। जहाँ भी डायनासोर साइनासोर वर्ड आएगा दिमाग में आएगा डायनासोर, मतलब आकर्षण के केंद्र। स्लैंडर, स्लैंडर कहते हैं निंदा को, झूठी निंदा, किसी को आप कलंकित कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, वो है नहीं बेसिकली, लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, उसे स्लैंडर बोलते हैं। स्लैंडर को लिंक कर लो सिलेंडर। सिलेंडर का दाम बढ़ता है, सरकार की निंदा शुरू हो जाती है। सिलेंडर का दाम सरकार ने बढ़ाया तो सरकार की निंदा शुरू हो गई। स्लैंडर सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर, सिलेंडर का दाम सरकार ने बढ़ा दिया 2 रुपया तो पूरे समाज में निंदा, देश में निंदा, सरकार कैसा है। बैडिनास, बैडिनास कहते हैं मजाकिया को, बैडिनाज मजाकिया, मजाक करने में शौकीन। तो बैडिनाज को लिंक करो बड़े नाज, यानी मजाक कर रहे हो बड़े नाज से। बैडिनाज बड़े नाज, यानी मजाक चल रहा है बड़े नाज से, है ना। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता। सर्टिट्यूड कहते हैं विश्वास को। तो सर्टिट्यूड को लिंक करो सर्टिफिकेट। जब पास होने का सर्टिफिकेट मिल गया तो विश्वास हो गया कि हम पास हो गए।
भरोसा तो आता नहीं कभी भी। तो सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट मिल गया कि पास हो गए, तो भरोसा होता कि चलो हम भी कुछ हैं, पास हो गए। तो सर्टिट्यूड विश्वास हो गया, निश्चित हो गए कि पास हो गए। एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट का मतलब होता है कम करना, छोड़ देना, त्याग करना। एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट को लिंक करना है एक्स्ट्रा पेट। अब पेट किसी का एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा पेट हो गया तो उसे कम करो, त्याग दो, छोड़ो। एक्स्ट्रा पेट तो हर मामले में हानिकारक होता है। हर व्यक्ति आज के डेट में हर व्यक्ति परेशान है, क्या मेल क्या फीमेल, है ना, सब लोग परेशान है एक्स्ट्रा पेट को लेकर के, क्योंकि ऐसी बीमारी है, खान पान है, रोज पिज्जा बर्गर बाहर का खाना है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, पेट एक्स्ट्रा हो गया तो त्यागना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यूअस, कहते हैं लालची को। रेवेन्यूअस का मतलब लालची, बिल्कुल ग्रीडी है, तो रेवेन्यूअस को लिंक करो ग्रीडी। रेवेन्यूअस रावण, रेवेन्यूअस रावण, रावण कैसा था, लालची था, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी पत्नी को हरण कर लिया। लालची था नहीं, लोभी किस्म का था, जहाँ देखा नहीं पत्नी। नेक्स्ट है सैलुब्रियस, सैलुब्रियस कहते हैं स्वस्थ को। सैलुब्रियस हेल्दी है, सैलुब्रियस हेल्दी, स्वस्थ, सैलुब्रियस कहलाता है। सैलुब्रियस को लिंक कर लो सल्लू, सल्लू, सैलुब्रियस सल्लू। सलमान खान पहला शख्स है फिल्म दुनिया में जो शर्ट उतारने का काम करता है, मतलब अपना हेल्दी शरीर दिखाने का काम पहली बार सलमान खान ने शुरू किया था। आज तो जिसे देखो वही घूम रहा है बिना शर्ट का, है कि नहीं। तो सैलुब्रियस स्वस्थ, तो सैलुब्रियस सल्लू, सल्लू कैसे थे, स्वस्थ थे। नेक्स्ट है डेलेटेरियस, डेलेटेरियस कहते हैं हानिकारक को। डेलेटेरियस, डेली तेरी ऐस, डेलेटेरियस डेली तेरी ऐस। अब डेली ऐस करोगे, शराब कबाब शबाब, तो डेलेटेरियस डेली तेरी ऐस। अब ऐस करोगे डेली तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। अब डेली शराब शरीर कबाब डेली पता नहीं क्या क्या, तो डेलेटेरियस हानिकारक, डेली तेरी ऐस। अब डेली ऐस करोगे तो हानिकारक होगा। नेक्स्ट है मोलोडोरस, मेलोडोरस का मतलब होता है दुर्गंधित। मेलोडोरस दुर्गंधित, दुर्गंध देना, गंदगी देना, स्मेल देना। तो मेलोडोरस दुर्गंधित, मेलोडोरस, मैली चीज़ें कैसी होती हैं, दुर्गंधित होती हैं। तो मेलोडोरियस दुर्गंधित, मेलोडोरस, मेलोडोरस को लिंक कर सकते हो तुम मेलोडियस साउंड। अब कोई व्यक्ति बड़ा मेलोडियस साउंड से गा रहा था लेकिन मुंह से उसके दुर्गंध निकल रहे थे, है ना, तो मेलोडोरस दुर्गंधित। बैड स्मेल, स्मेलिंग वेरी अनप्लीजेंट। ठीक है बेटा, अब मेरे साथ एक बार मिल करके बोलो, बोलो कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म, प्रलय, कैटेक्लिज्म, कैट को किल किया तो प्रलय आ जाएगा। कैटेक्लिज्म, कैट किल, प्रलय। कैटेक्लिज्म वायलेंट, कैटेक्लिज्म कैट किल, प्रलय। साइनासोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनासोर सेंटर ऑफ अटेंशन, साइनासोर डायनासोर आकर्षण का केंद्र, साइनासोर डायनासोर आकर्षण का केंद्र। स्लेंडर झूठी निंदा, स्लेंडर, सिलेंडर का प्राइस बढ़ा दो, झूठी निंदा, सिलेंडर झूठी निंदा, सिलेंडर, सिलेंडर का प्राइस बढ़ने से निंदा शुरू, स्लेंडर झूठी निंदा। बैडिनाज मजाकिया, बैडिनाज बड़े नाज से मजाक करना, बैडिनाज बड़े नाज से मजाक करना। सर्टिट्यूड निश्चितता, सर्टिट्यूड विश्वास, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट पाने पर विश्वास होना, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट विश्वास हो जाना। एक्सट्रीपेट त्याग देना, एक्सट्रीपेट कम करना, एक्सट्रीपेट एक्स्ट्रा पेट होने पर कम करना, एक्सट्रीपेट एक्स्ट्रा पेट कम करना। रेवेनस लालची, रेवेनस लालची, रेवेनस रावण लालची था, रेवेनस रावण बड़ा ही लालची था, रेवेनस रावण बड़ा ही लालची। सैलुब्रियस स्वस्थ, सैलुब्रियस सल्लू सलमान खान हेल्दी था, सैलुब्रियस स्वस्थ, सैलुब्रियस सलमान खान हेल्दी है। डेलेटेरियस हानिकारक, डेलेटेरियस डेलीटेरियस
हार्मफुल, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस, हार्मफुल, मेलोडोरस, दुर्गंधित, मेलोडोरस, मैली चीजें, मेलोडोरस होती हैं, मेलोडोरस, मैली चीजें, गंदी चीजें, मेलोडोरस, दुर्गंधित, मेलोडोरस, बैड स्मेल। पेज पलट दो। अब एक बार ना अपने दिमाग को ब्रश करना है, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देने का प्रयास करना है। बोलो जरा, कैटेक्लिज्म का मतलब? कैटेक्लिज्म, साइनासोर, साइनासोर, स्लैंडर, 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 बैडिनाज, बैडिनाज, सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड, एक्सट्रिपेट, 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 रेवेनस, 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 सेलुब्रियस, 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 डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, मेलोडोरस, मेलोडोरस। याद हो गया लगभग? अब जरा रैंडमली पूछ दिख लेता हूँ। बोलो, सैलुब्रियस का मतलब? स्वस्थ, सल्लू, हेल्दी, एक्सट्रिपेट, कम करना, स्लैंडर, निंदा करना, कैटेक्लिज्म, प्रलय, सैटिट्यूड, विश्वास, मेलोडोरस, दुर्गंधित, बैडिनाज, रेवेनस। ठीक है, एक बार घर पे अगर देखा जाए ना तो और याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड कल आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ से याद कर लेना। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस बुक से लेसन 1 आपसे कंबाइंड पूछ लूँ। बोलो बच्चे, एलियन का मतलब? बहुत बढ़िया। ब्रुक का मतलब? बर्दाश्त करना। कंसोल, अभी जस्ट देखा था ना, एलियन, ब्रुक, कंसोल, कॉन्स्पायर, एडिफिस, देखा था जस्ट। बोलो, एलियन का मतलब? ब्रुक का मतलब? कंसोल का मतलब? कॉन्स्पायर, एडिफिस, इलैप्स, एलिगेंट, एक्सप्लॉइट, इम्परेटिव, लिगेसी, प्रिमिटिव, रिक्वाइल, यूनिक, डिलीवरेंस, ह्यूमन, ह्यूमन। बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, कितने दिन से क्लास कर रहे हो? 2 दिन से। इस बैच में कितने बजे से हो? शुरू से हो, खड़े हो जाओ। बोलो, ह्यूमन और ह्यूमन में क्या अंतर है? ह्यूमन मानव, ह्यूमन दयालु। बहुत बढ़िया। कॉन्स्पायर का मतलब? षड्यंत्र। बैठ जाओ। उसके पीछे से बच्चे, यस, क्लास कंटिन्यू कर रहे हो ना? क्या आज पहला दिन है? आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ जी, शुरू से क्लास कर रहे हो? खड़ा हो जाओ बेटा। क्या नाम? मुकेश कुमार। शुरू से क्लास कर रहे हो? क्या आज फर्स्ट डे है? चेहरा लेकिन लग रहा कि जाना पहचाना। और पहले आए थे 2 दिन पहले? शुरू से तो करोगे फर्स्ट डे है। कोई बात याद नहीं किया ना? किए हो। बोलो, ब्रुक का मतलब? बर्दाश्त करना। एलिगेंट का मतलब? बैठ जाओ। तो वो क्या है ना कि वोकैबुलरी के बिना जीवन नहीं है। जो टीचर वोकैब नहीं कराता वो पढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वोकैब अगर मैं करा दिया, पूछूंगा नहीं तो पढ़ोगे नहीं, भूल जाओगे, अगले दिन भूल जाओगे। क्योंकि वोकैब पूछने का फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में सीधा आएगा। क्लोज पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, प्योर पढ़ रहे हो, तो वोकैब आएगा तो दिमाग रिकॉल करेगा, अगर नहीं तो फिर रिकॉल करेगा भी नहीं। मतलब रट्टा मारा वो याद कहता कहाँ है? बचपन से हाथ रट्टा मार रहे हो, है ना? चलो वहाँ के बाद चलो तुम खड़े हो जाओ। फर्स्ट डे, आज फर्स्ट डे है पक्का? चलो तुम्हारा भी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। चलो बोलो, लर्क का मतलब? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? जवाब दो। अभी तो डेमो कर रहे हो कि एडमिशन हो गया तुम्हारा? कितने दिन डेमो करेगा? अब तक क्या ढूंढ रहा है बताओ हमें? जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं भी जाते हो डेमो करने, फर्स्ट डे पूछा था क्या ढूंढते हो? नहीं मतलब सर में क्या ढूंढते हो कि समझ में आ जाएगा?
तो समझ में नहीं आ रहा अब तक? क्यों नहीं लिया एडमिशन अभी तक? बैठो। नहीं ठीक है, देखो अगर आपको वाकई डेमो करना है तो आप डेमो कहाँ करके देखो, यूट्यूब पे। हमने फर्स्ट डे ही कहा था कि बेटा 2.5 लाख सब्सक्राइबर है धर्मेंद्र सर का, कभी जाके तुम लोग देखो तो सही, पढ़ के तो देखो वहाँ कि सर ने क्या पढ़ाया है। अगर वहाँ बढ़िया तो यहाँ भी बढ़िया। क्यों यहाँ पे तो तुम 1.5 घंटे टाइम वेस्ट करोगे, तो घर में आराम से फ्लट पढ़ गए, यूट्यूब पे देखते रहो धर्मेंद्र सर को डेमो। अब देखो कि वहाँ पे समझ में आ रहा है कि वहाँ तो ऑब्जर्व करो, धीरा रोको, फिर देखो, फिर सोचो कि बंदा चाहता क्या पढ़ाना है। वहाँ देखो आराम से बढ़िया। वहाँ तो पूरा क्लास, ये भी क्लास ऑनलाइन चल रहा है आपका। ये जो 5 बजे बैच है, ऑनलाइन बैच भी है और ऑफलाइन दोनों बैच है साथ साथ। आपके साथ साथ और बच्चों का एडमिशन है, तो यहाँ पे साथ साथ करते हो। तो इसलिए डेमो करना है सबसे बेस्ट। आजकल देखो जमाना आ गया ऑनलाइन के, नेट का। अभी आपके बैच में मान लो अगर 100 बच्चे हैं तो ऑनलाइन में 1000 बच्चे, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन काम करना चाह रहा है। हर व्यक्ति चाह रहा है घर बैठ के पढ़ लें, धूप में आने की जरूरत क्या है। तो आप में से कोई बच्चा चाहता है घर बैठ के पढ़ना ना, तो आप ऑफिस में जाओगे, उसकी फीस भी कम है, मात्र 6000। घर बैठ करके पैसा ही जमा कर दो, घर बैठ के पढ़ो। या मान लो चाहते हो कि यहाँ पैसा ना दें, तो वहीं पे गूगल पे सर्च करो DSL इंग्लिश, चाहे ऑनलाइन क्लासेस मेरा ही आएगा, वहाँ पेड करो, घर बैठ के पढ़ाई करो, कोई टेंशन इशू नहीं है। यहाँ आके पढ़ना चाह रहे हो तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं। यहाँ तो वो क्या पूछ रहा हूँ, अब ऑनलाइन कैसे पूछूंगा, ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी चॉइस आपके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे है कि बेटा यहाँ पे मार पीट के पढ़ाऊँगा। मैं कल भी कहा था, पर कल भी आपने अगर लाइव देखा होगा सैटरडे के दिन का, तो वहाँ भी हमने एक स्पष्ट बातें कही थी कि मेरे पास पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेंशन प्लस अटेंशन दोनों लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एडमिशन ले लिया आपका काम खत्म, यहाँ पे पूछूंगा वो क्या आपसे, नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा आपका नहीं होगा। रिजल्ट अगर करवाना चाहते हो तो मेरे पास एडमिशन लो, सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो पूरे क्लास में टीचर पढ़ाता एक लाइन है और सिर्फ जो है सिंपल सी खाली बात है ये करूँगा, वो होता कुछ नहीं। चलो जी, टोपी खड़ा हो जा, पढ़ा इसको। क्यों एडमिशन है ना जी, तो पढ़ता क्यों नहीं एडमिशन लेके बैठो। डेमो है तुम्हारा एडमिशन हो गया ना। चलो बोलो फिर, लिगेसी का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर। एक्सप्लॉइट का मतलब, बैठ जाओ। चलो जी, वहाँ से पिलर के पास कोई खड़ा हो जाओ, दोनों में से कोई खड़ा हो जाओ। दोनों मत करना, झूठ मत बोलना कि मैं फर्स्ट क्लास है। पढ़ा नहीं सर, तुम ये लगाओ कि सर नहीं पूछेंगे। बेटा ध्यान दो, वोकैबुलरी जो टास्क हुआ पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलो जी, पीछे से टोपी खड़ा हो जाओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हैं? अभी पढ़ा। तुम फर्स्ट डे, मुझे याद है तुम फर्स्ट डे आया था और तुमने कहा था कि सर समझ में आ जाएगा तो एडमिशन ले लेंगे। आज 5वां दिन है, समझ में आया कि नहीं आया सो बोलो। अब 5 दिन में नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आया तुमको। चलो ठीक है, अगर 5 दिन से मुझे झेल रहे हो तो मुझे पता है कि देखो ध्यान दो, अब कल से पढ़ के आना, ठीक है। जैसे जो बच्चे लेसन 1 किए, ठीक है, नहीं तो लेसन 2 पढ़ के आना, ठीक है ना। कल लेसन 2 पढ़ के आना है और धीरे धीरे ये जो हमने पेज दिया डेमो का, अगर इसको भी नहीं पढ़ा 4 नंबर कोई बात नहीं, कल से पढ़ करके आना है और यही चीज़ पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। कौन सी बुक? ए वाली? अच्छा, ए डे टू डे। हाँ बेटा, थोड़ा सा चेंज इसलिए है, दोनों को मिला दिया गया, चेंज नहीं है। हाँ, उसी में फर्स्ट क्लास दोनों को मिला दिया गया है ना। तो ये टेंस का बैच है ना, तो इसमें फंडामेंटल वाला मेल मिलेगा वो, ठीक है। तो इसको पढ़ करके आना है। उसके बाद टेंस का बुक समय ले लिया हुआ है, टेंस का बुक टोटल 10-12 बुक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। वो 10-12 बुक आपको ले लेना है, सारे लेकर नहीं आने हैं। 2 किताब लेकर आना है, एक टेंस का और एक वोकैब का। 2 किताब यहाँ पे लेकर आना है, बाकी किताब घर पे रहेगा। फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा एक एक किताब मंगवाता रहूँगा, फिर धीरे लेते आना है। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए वोकैबुलरी का एक बुक आपके पास होगा इस तरह का, यही किताब लेना, एडवांस वोकैबुलरी। एक घर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें सिनोनिम्स एक सेट हर दिन बनाना है। CPO जो भी एग्जाम होगा इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको लेके घर पे प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। भाभी सही, बाकी वो क्या याद कैसे होगा मैं करवाऊंगा। भाभी आ जाओ। चलो, हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करा था और वो क्लास था हम लोगों का बेसिक क्लास। जो बच्चे फर्स्ट डे आए घबराना मत, इसलिए मत घबराना। क्या आज ये मानो अभी 2-3 दिन अगर बेसिक चल रहा है हम लोगों का,
अभी 2 दिन किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अभी इसमें पढ़ाया हूँ अल्फ़ाबेट, बस वही पढ़ाया था, सिर्फ अल्फ़ाबेट ही पढ़ाया हूँ ना। तो अभी कुछ किसी का छूटा नहीं है। ये मैं सोचना कि सर चौथा डेमो है, पता नहीं, तो अभी डेमो लिखा है, मतलब डेमो क्लास है, अभी कोई इशू नहीं। तो अल्फ़ाबेट पढ़ाया था और ये देखा था कि अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। इसलिए जो बच्चे नहीं आए थे मैं सोचना कि यार वॉवेल छूट गया। वॉवेल बचपन में से 5 पढ़े हो ना, वही 5 ही होता है, 10 नहीं किया था मैंने। तो वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स एक किया था, बस कराया ये था कि वॉवेल्स पढ़ते क्यों हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ते क्यों हैं, उसका यूज़ क्या है, वॉवेल्स सेमी वॉवेल्स में क्या अंतर है, कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है, साउंड क्या होता है, ये इस पर चर्चा किया था हम लोगों ने। और उसके बाद आज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कहा था अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद हमने कहा था लेटर, लेटर के बाद कहा था वर्ड, वर्ड के बाद क्लाउज, क्लाउज के बाद सेंटेंस। और सेंटेंस हमने कहा था 2 तरह से बांटते हैं। सेंटेंस में होना चाहिए सब्जेक्ट और होना चाहिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में होना चाहिए सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में होना चाहिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको वह चीज़ नहीं पढ़ा रहा कि कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है क्या, डेमो आप देखने जाते हो तो टीचर प्रेफर करता है पढ़ाने का एग्रीमेंट, जिसमें रूल वूल ज़्यादा होते हैं। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट क्या, इधर के बाद और, ना इधर के बाद नॉर। कुछ लोग प्रयास करते हैं नाउन से शुरू करने का, कुछ लोग डायरेक्ट टेंस शुरू करते हैं। मेरा प्रिंसिपल अलग है, मैं सीधा पहले बेसिक शुरू करता हूं कि ताकि आपके अंग्रेजी का एक जड़ कहाँ से पता चले। ये नहीं कि अंग्रेजी गए सीधा टेंस, सीधा वॉइस, सीधा नरेशन, ऐसे नहीं। पहले जड़ देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। आप टेंस पढ़ते हो, उसमें होता है क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा अल्फ़ाबेट क्या होता है, फिर देखा लेटर क्या होता है। अब हम लोग जाना है वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस क्या होता है। अब वर्ड पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक वर्ड के जैसा ही है। तो पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये पार्ट समाप्त कर दिया, उसके बाद फिर हम आएंगे वर्ड, क्लाउज और सेंटेंस क्या होता है। क्लियर, वापिस आते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट का क्या नेचर है, कैसे होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, जानने का प्रयास करते हैं। तो जरा बताना बच्चे, आज जो है तुम्हारा फर्स्ट डे, ये बताओ। हाँ, खड़ा हो जाओ। क्या नाम बच्चे तुम्हारा? संजीव, संदीप, कहाँ से? यूपी बुलंदशहर से, बहुत बढ़िया। यहाँ डीएसएल में कैसे आए हो, किसी ने भेज दिया पकड़कर, या यूट्यूब देखा, या मार्केट से आया, कैसे आ गया, या अपने मन से आया था, या कोई दोस्त मित्र पढ़ता है? दोस्त पढ़ता है। क्या कहा था? डीएसएल में जाओ। तो बताना जरा डीएसएल में सब्जेक्ट क्या होता है? बचपन से बताओ, क्या आज पहली बात नहीं सीख रहे हो सब्जेक्ट? बचपन से बहुत सारे टीचर पढ़ाया होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट तो ज्ञान होगा कि अंग्रेजी बना ही 3 चीज से है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से। यही 3 चीज से अंग्रेजी बना, चाहे तुम हिंदू पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, होना यही 3 चीज, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। चौथा कुछ बताओ, अगर चौथा कोई पार्ट जानते हो कि सर इसके अलावा ये होता है तो मुझे बताओ। तो बेटा बताओ सब्जेक्ट होता क्या है। अगर कोई पूछे कि कोई छोटा बच्चा तुमसे पूछा, तुम्हारे घर में भतीजा हो, छोटा भाई हो, या कोई भी हो, बोला कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, क्या बताओगे? हाँ, जो भी चमक रहा है, जो चमक रहा है, लाइट चमक रहा है। अच्छी बात, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने जो कहा वो तुमको समझ में आया कि तुम क्या कहे? तुम समझ में आया तुम्हें? तुमको पता चला तुम क्या कहा? हैं? क्या कहा तुमने? अच्छा ये जो कह रहा कि चमकता सब्जेक्ट है, तो ये कुछ अटपटा सा नहीं बोल रहा है? बैठ जा। हैं? सही बोल रहा? तू खड़ा हो जा। जो चमकता है वो सब्जेक्ट है? वो भी सब्जेक्ट है, और कुछ और ही सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ वो तो है ना, कुछ और भी है। वो तो है ना फिलहाल सब्जेक्ट। क्या चमकता है? लाइट चमक रहा है सब्जेक्ट। कहाँ चमक रहा है? दिखा। देखिए, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा इसको दिखाई दे रहा है। अच्छा और किसको चमकना दिखाई दे रहा है जी? अच्छा ऐसा कहीं पढ़ाई पढ़े हो कि जो चमकता है वो सब्जेक्ट है? बैठ जा। अच्छा इसमें से
कौन बताएगा सब्जेक्ट क्या है? फिर हाथ उठा रहा। अरे कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट है, कुछ भी है नहीं। हाँ बताओ। कर्ता को सब्जेक्ट बोला जाता है, जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छी बात, जो कार्य करता है उसे, सब्जेक्ट कहते हैं। और जो कार्य नहीं करता उसे, सर जो कार्य नहीं करता, जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, कार्य करने वाले को, जैसे आपने पूछा डीएसएल में सब्जेक्ट क्या है, हाँ तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द सब्जेक्ट इन डीएसएल, तो डी आई थिंक डी इज द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। डीएसएल। अच्छा ये बता, डीएसएल का फुल फॉर्म जानते हो? डी का मतलब होता है डिवाइन। डिवाइन, डी का मतलब धर्मेंद्र नहीं, डी का मतलब लोग जानते हैं धर्मेंद्र भी होता है, लेकिन डी का मतलब दिव्य। दिव्य, ठीक है। एस का मतलब साइट, साइट का मतलब दृष्टि। और एल का मतलब लाइसियम, लाइसियम की हिंदी होता है संस्थान। बच्चे समझते हैं कि डी मतलब धर्मेंद्र सर लैंग्वेज, है ना जी, डीएसएल धर्मेंद्र सर लैंग्वेज, ऐसा नहीं। हम तो समझ रहे धर्मेंद्र सर लर्निंग। धर्मेंद्र सर दिव्य दृष्टि संस्थान, रियल नाम इसका ये है। क्योंकि मैं अपने नाम पर कभी कोचिंग नहीं रखता, मैं जो काम करता हूँ रिलेटेड टू गॉड होता है। तो दिव्य दृष्टि संस्थान, अब लोग धर्मेंद्र से सोचते हैं, साइट एल मतलब लाइसियम होता है, लाइसियम का हिंदी संस्थान होता है। डी साइट लाइसियम इसका फुल फॉर्म था, पहले बुक पे लिखवाता था डी साइट लाइसियम, अब हमने डीएसएल शॉर्ट कर दिया ताकि लोग समझें। खैर नहीं भाई, अब जान तो गए ना आप लोग। खैर अब चलिए बैठो बेटा, अच्छी बात। अब मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, जब तुम बता दो क्या है सब्जेक्ट, क्या तुम्हारी नज़र से नहीं डिफाइन कर सकते, चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सेंटेंस की शुरुआत जिस शब्द से करते हैं उसका सब्जेक्ट होता है, जैसे राम रह जाता है तो राम है। एग्जाम्पल नहीं, बस बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस की शुरुआत हम जब करते हैं जो से वर्ड हम सारी हो जाता है, तो ये सब अच्छी बात, बैठ, कोई बात नहीं। देखो ये बताओ कि हमने जो, अच्छा आप लोग कुछ बताना चाहते हो, बोलो कि जो मर्जी, स्वतंत्रता है। देखो पहले तो बोलना सीखना है। हम आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से ना इन्फीरियर होते हैं, मन में दबाए रखते हैं। बस एक बार हमको सर कहते हैं ना, तुम तो बिल्कुल ऐसा मत होने दो, अगर कुछ है तो उसको निकालो बाहर। हाँ अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो तो क्वेश्चन मार्क वाई वर्ड से स्टार्ट होगा। हाँ। तो फिर उसमें वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब तुम हमसे क्वेश्चन कर रही हो। नहीं, उसने बोला ना जहाँ से स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट। हाँ उसने ये बात तो कहा, कौन कहा था? अच्छा नहीं, कोई लड़का कहा था कि जो शुरुआत सेंटेंस के शुरू में रहता है उसको कहता हूँ, सही कहा था। अच्छी आएंगे आपके क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसने कि डब्ल्यू से क्वेश्चन शुरू हो, सनी शुरुआत में तो बोलता था वाट वेयर वेन, है ना, तो क्या सब्जेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका है मेरे से, और कोई बच्चा बोलना चाहता है, खुली छूट है, बोलो। क्योंकि आज के बाद लाइफ में दोबारा सब्जेक्ट ना कोई तुम्हें पढ़ाएगा और ना तुम पढ़ने की इच्छा करोगे। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा सब्जेक्ट का, और इसके बाद कंप्लीट ज्ञान तुम्हें मिलेगा इससे। क्योंकि पहले भूख पैदा करो, जानते हैं वो है क्या चीज़। नहीं तो अगर छोटी चीज़ है ना, लगता है कि आता है मुझे, ये सब्जेक्ट बहुत छोटी चीज़ है, हर व्यक्ति को आता है। तो सबसे पहले चीज़ ये जानो कि सब्जेक्ट क्या है, सो छोड़ो। पहले ये जानते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, पहले ये जानते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या है सब्जेक्ट होने के लिए, पहले क्या ढूंढते हैं, उस रॉ मटेरियल्स को। तो आज का पूरा क्लास सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इस पे टिकाऊ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा क्लास लेता हूं मैं ताकि लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। और अंग्रेजी का पिलर है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, यही 3 पे अंग्रेजी टिका हुआ है। और लोग इसी पे फोकस नहीं करते, जाते पढ़ा दिया एग्रीमेंट, और आइदर के बाद और आता। पहले देखो आइदर है क्या चीज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है क्या चीज़। वो नाउन पढ़ा दिया, नाउन ए राम, नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, नाम है क्या चीज, क्यों पढ़ा रहे हो उसको। टेंस पढ़ा दिया, टेंस ताते ती प्रेजेंट टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हो इसको। तो पहले उस जड़ पे तलाश होना कि वो जड़ है क्या चीज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जानने के पहले सब्जेक्ट का छोटा भाई है, और वो चीज क्या है पहले जानते हैं। सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या, जैसे मान लो कोई पूछा आदमी क्या है, तो पहले ये जानो कि आदमी होने के लिए चाहिए क्या, फिर पूछेंगे आदमी क्या है, ठीक है। फिर हम वापिस आएंगे कि आदमी है तो क्यों है, राइट। वापिस आते हैं, पहले यही डालेंगे हम लोग व्हाट आर द, क्योंकि तुम लोग जो उम्मीद कर रहे हो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा,
जैसे उसने कहा कि सभी से डूअर वर्ड जो काम करता है, किसी ने कहा कि जो सेंटेंस की शुरुआत में रहता है, तो जो जिसको समझ में आए, किसने कहा जो चमकता है, किसने कहा कि चमकता है और भी कुछ है, किसने कहा कि व्हाट इज है, तो क्या वो सब्जेक्ट होगा? क्वेश्चन ऊपर मेरे ऊपर किया गया क्वेश्चन। अब हर चीज हम देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या चीज, सब प्रूफ करते हैं। तो व्हाट आर द essential things for being subject या object। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स, वह कौन सी जरूरी चीज है फॉर बीइंग, होने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, ये पढ़ने का प्रयास करें। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए जो हम लोगों को चाहिए उसका नाम है नाउन। अभी मैं एक सब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि नाउन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब ये नहीं पता कि सब्जेक्ट है क्या चीज। बात समझना बढ़िया से। भाई तुम एक लड़के हो, तुम डीएम बन सकते हो, तुम पुलिस बन सकते हो, तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, तुम किसान बन सकते हो। तो पहले बॉय होना पड़ेगा ना, क्या भाई? तुम कुछ भी बन सकते हो ना, अभी क्या पता तुम क्या हो। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा चीज है। सब्जेक्ट एक पोस्ट है, लेकिन हमने पहले ये जाना कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। यानी कि इस दुनिया में अगर नाउन कोई चीज है तो सब्जेक्ट होगा, अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब तुम पूछोगे सर नाउन क्या, नाउन तो पता नहीं। तो नाउन को तुम ये समझ लो कि जो चीज तुम देख रहे हो, जो चीज तुम देख रहे हो, जिसका तुमने नामकरण कर दिया, वो सब नाउन है। सिंपल समझो, जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, चाहे मुझे देख रहे हो, चाहे पेन देख रहे हो, चाहे टेबल देख रहे हो, चाहे बिल्डिंग देख रहे हो, चाहे बोर्ड देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, सब क्या हो जाएगा? नाउन। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया लता। अब लता किसी का नाम है कि नहीं है? तो लता हो गई सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या छोड़ो, बस नाउन है ना, तो नाउन का मतलब हो गया सब्जेक्ट हो सकता है। अब लता के साथ इजी लिखा, यहाँ पे दिया गुड। लता अच्छी है, हमने बोलने का प्रयास किया, तो लता यहाँ पे क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। अभी सब्जेक्ट क्या होता नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, फोकस मेरा क्या है, नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। तो बोलो लता नाउन है या नहीं? अच्छी बात। अब लता नाउन है, अब बोलो पेन नाउन है कि नहीं? पेन नाउन है ना। अब तुम्हारी बात यहाँ पे गलत इसलिए हो गई कि डूअर होगा, वो लता तो काम कर रही है, लेकिन लता यहाँ पे कोई काम कर रही है? पेन कोई काम करता है? हमने बोला पेन इज गुड। अब पेन भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्लियर? वापिस आएंगे जब पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है तो और खुलेगा दिमाग। पहले जानो कि नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट है ना, वर्ब है ना, अदर वर्ड हुआ ना। हमने क्या कहा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसी तीन पे फोकस करें काम। तो पहला काम क्या कर सकता है? नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस में नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन। अब नाउन अगर नहीं है तो सब्जेक्ट होने का काम कौन करेगा? प्रोनाउन। अब प्रश्न सर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है भाई? तो प्रोनाउन का मतलब जिसका नामकरण कर दिया जाए वो तो नाउन हो गया, राइट। अब जिसका नामकरण ना किया जाए, जिसका नामकरण संभव ना हो, और सब्जेक्ट क्या स्थान पे है? सब्जेक्ट है, वर्ब ले रहा है। क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है, क्योंकि वर्ब वही लेता है जो सब्जेक्ट होता है। वर्ब वही लेता है जो सब्जेक्ट लेता है। यानी सब्जेक्ट तभी लेगा, सॉरी, सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब लेता है, और वर्ब तभी होता है जब सब्जेक्ट होता है। क्लियर? यानी कि अगर हमने राम कहा तो इज कहा, लता कहा तो इज कहा, पेन कहा तो इज कहा, इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? अब हमने यहाँ पे प्रोनाउन की बात करा, तो प्रोनाउन को जिसका नामकरण ना हो, जैसे दरवाजा कोई नॉक कर रहा था, हम लोग को पता है कौन नॉक कर रहा है? बोलो, दरवाजा कोई बाहर से नॉक करे, मुझे पता है कौन नॉक कर रहा? नहीं, हो सकता है कुत्ता हो बाहर। भाई आजकल कुत्ते बड़े समझदार होते हैं, बाहर दरवाजा भी नॉक कर लेते हैं वो। मान लो डॉगी हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई है नहीं पता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, समवन इज नॉकिंग द डोर। समवन, तो समवन प्रयोग करेंगे, तो बोलो समवन किसी का नाम है बाबू? तो समवन इज बोला कि नहीं बोला? तो हमने बोला समवन इज गुड,
ये मैं गुड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सब एग्जाम्पल एक समान हो, ताकि आपको ये डर न लगे कि सर यहाँ पे राम लता था तो इज गुड कर दिया तो समवन इज गुड। अब बोलो, जैसे हमने कहा कि इस बच्ची ने कही कि सर WA से शुरू होगा, तो क्या वो सेट हो जाएगा? बेशक हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। कैसे? अब देखो, मैं बोला व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, तो बोलो व्हाट हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? किसी का नाम है ये? बोलो बाबू, नाम नहीं ना, तो जब नाम नहीं है तो इसका नाम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्यों नाम हो गया? क्योंकि नाउन नहीं है, ये नाम नहीं किसी का है, नाउन नहीं तो क्या हो गया वो? तो बोलो व्हाट क्या हो गया? संबंध क्या हो गया? इस दुनिया में हर एक चीज जिसका नामकरण ना हो उसका एक ही नाम है, प्रोनाउन। रट्टा मत मारना कुछ भी अंग्रेजी में, आज के बाद कभी दिक्कत तुमको होगा भी नहीं। जिसका नाम है वो और जिसका नाम नहीं सभी से तो प्रोनाउन। क्लियर? वो हर चीज जो तुम सोचो सब प्रोनाउन है जी। चाहे तुम व्हाट बोलो, वेयर बोलो, वेन बोलो, हाउ बोलो, वाई बोलो, सब प्रोनाउन, और सब हो सकता है सब्जेक्ट। वो दिखा दिया कि नहीं? जब लता इज गुड है तो व्हाट इज गुड नहीं हो सकता क्या? समवन इज गुड नहीं हो सकता क्या? ये सब क्या होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट। अब नाउन नहीं हो, प्रोनाउन भी नहीं हो सेंटेंस में, और नाउन इक्विवेलेंट हो, सब्जेक्ट होने का जिम्मा सिर्फ एक वर्ड लिया है जिसका नाम है नाउन। अब नाउन नहीं तो अपना असिस्टेंट पैदा किया, प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन का असिस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे कहा नाउन इक्विवेलेंट, नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं, नाउन के समान, नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन के समान काम कर। जैसे आप घर जाते हो, घर में आपके दादाजी हैं, पापा जी हैं और आप हो। दादाजी बोलो घर के सबसे एजेड प्राणी होंगे, तो घर का मालिक कौन बनेगा? दादाजी। अगर कोई व्यक्ति गांव से आया ढूंढने के लिए, दादाजी हैं बाबू, तो आपने बोला कि ना, तो बोला कि ठीक है पापा को भेजो। आपने कहा दादाजी नाउन को भेजो, दादाजी नहीं तो क्या बोले? पापा को भेजो, वो भी एब्सेंट हैं। तो व्यक्ति जा रहा था, तो आपने कहा ए सुनो, मैं हूं ना, बताओ मुझे, मतलब मैं भी तो उनके समान ही काम कर सकता हूं। तो आप नाउन थे नहीं, प्रोनाउन थे नहीं, नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन के समान। तो नाउन के समान यानी नाउन ही होगा या भी, तो नाउन के समान कौन रहता है? जेरेंट। जेरेंट क्या रहता है? जेरेंट। अब जेरेंट भी क्या काम करता है? है क्या जेरेंट भाई? तो V1 प्लस ING यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING। जैसे तुमने बोला WAL के वॉक, वॉक में लगा दिया ING, इज गुड, वॉकिंग इज गुड। अगर वॉकिंग सब्जेक्ट नहीं है तो इज किसके लिए आ रहा है? फिर टहलना अच्छा है, टहलना अच्छा है। तो वॉकिंग अगर सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट अगर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये वॉकिंग इज कैसे लिया? जिस प्रकार लता इज गुड, पेन इज गुड, व्हाट इज गुड, समवन इज गुड, वॉकिंग इज गुड। तो हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? बोलो। तो वॉकिंग है ना सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या बदल गया? इसका मतलब कि जेरेंट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। जेरेंट का प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट के जैसा, कर सकते हो ऑब्जेक्ट के जैसा। अब देखो जेरेंट भी नहीं हो, है ना जी। अब है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या होता है भाई? 2 + V1, 2 + V1। हमने बोल दिया टू वॉक इज गुड। अब टू वॉक बोलो है कि नहीं सब्जेक्ट? बस देखो जहां डाउट हो पूछो, ना समझ में तुरंत बोलो। तो बोलो टू वॉक है कि नहीं सब्जेक्ट? अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इज लिया कैसे? फिर अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे लिया इज? टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छी चीज़ है। यहाँ भी हिंदी वर्ड टहलना, वहाँ हिंदी वर्ड टहलना। तो हम अंग्रेजी तो जैसे मर्जी वैसे बोल सकते हैं ना, हमेशा थोड़ी राम आम खाता होगा। हम बोल सकते हैं खाना अच्छी चीज़ है ना जी, आम खाया जाता है, कोई ना कोई तो होगा बाहर। कुछ भी बोल सकते हैं, वट एवर कम्स इन माइंड, जो दिमाग में है वही बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कॉमेडी बनाना चाहते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि बिल्कुल राम लता है तभी नाउन होगा, वर्ड कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। क्लियर? तो बोलो यहाँ पे है कि नहीं सब्जेक्ट? क्लियर? हमने बोला फ्रेज,
फ्रेज बन सकता है सब्जेक्ट, फ्रेज बन सकता है सब्जेक्ट। कैट्स एंड डॉग्स इज अ गुड फ्रेज। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बारिश, हुआ कि नहीं सब्जेक्ट, समझ रहा है। इस तरह से आपके क्लाउज, क्लाउज तो पूरा क्लास ही लूंगा, खैर क्लाउज बन सकता है सब्जेक्ट। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से सब्जेक्ट होने के लिए आपको ये कहना गलत होगा कि जो डूअर होगा, यह कहना गलत होगा कि नाउन होगा, यह कहना गलत होगा कि सब्जेक्ट जो है वो चमकता है, ऐसा कहना गलत होगा। हम लोगों को जानना ये है कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट एक ब्रॉड सेंस है और आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो लिख लिया सबने, हाँ किसका बोलो ना। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छी है, अच्छी बात है। वॉकिंग इज गुड, और क्या अंग्रेजी रगड़ दो, है ना, डरने की जरूरत क्या है। टू स्टील इज अ क्राइम, टू स्टील इज अ क्राइम, स्टीलिंग इज अ क्राइम। भाई सब्जेक्ट ही तो है ना। अब राम के बदले, लता के बदले में गीता कर तो बदल जाएगा। तो बस सब्जेक्ट होना चाहिए। अब टू प्लस, देखो अंग्रेजी कितना आसान है। हमने बोला आई वांट टू गो, तुम आम इंसान से पूछेगा आई क्या, बोलो सब्जेक्ट। वांट क्या है, वर्ब। टू गो क्या हुआ, बोलो जल्दी। 2 + V1, देखो 2 + V1 क्या कहलाया वो, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट या, बोलो क्या बन गया, सब्जेक्ट वर्ब। और कोई पूछे कि ये क्या है तो क्या बोलोगे, नाउन है, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के समान है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि वांट वर्ब, गो वर्ब, एक से दो वर्ब संभव ही नहीं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी से खेलना आना चाहिए ना, बस डरना ही नहीं। अंग्रेजी में काहे को डरना। 3 ही चीज होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। चौथा कोई बना ही नहीं आज तक। चौथा कुछ होता ही नहीं, होता है तो बोलो मुझसे कि हाँ सर हमने सीखा फलाने जगह एक चौथा पार्ट भी होता है उसमें। क्या होता बता फिर। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट हो रहा है कि लेकिन नहीं हो रहा, बोले फटाफट उतार लिया इसको। क्लाउज बेटा ये पढ़ाऊंगा पूरा क्लास, इसका भी चलेगा क्लाउज का। जैसे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज अ प्रॉब्लम, तो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू क्लाउज हो गया। हाँ बोलो। और क्या, तो टू वॉक क्या होगा, 2 + में है ना। इन्फिनिटिव का पहचान क्या है, पहचान देखो ना भाई। पुलिस का क्या पहचान है, वर्दी। वर्दी पहन लिया पुलिस वाला, बन गया पुलिस। उसको स्टूडेंट बन गया, बैठा हुआ है वो, देखो है ना। तो वहाँ यहाँ पे क्या, स्टूडेंट बाहर पहन लेगा तो क्या हो गया, पुलिस वाला। उस तरह से वर्दी ऐसा पहन लिया 2 + V1, इसका नाम क्या हो गया, इन्फिनिटिव। यहाँ पे नाम क्या हो गया, जेरेंट। यहाँ पे तो डिपेंड करता है कैसा ड्रेस है उसका। ड्रेस के हिसाब से उसको डिफाइन करो कि पुलिस है, आदमी है। वही व्यक्ति डीएम बन गया, पोस्ट वहाँ चला गया। वो व्यक्ति पिता के सामने आ गया, पुत्र कहला गया। पत्नी के सामने पति कहला गया, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कहाँ पे क्या है कि नहीं। बोलो समझ में आया था क्या, कोई डाउट। मिटाऊँ इसको फिलहाल। चलिए वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। अभी हमने सब्जेक्ट का देखा कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। अभी सब्जेक्ट नहीं सीखा है, वापस आते हैं। एक्चुअली ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बात जानो पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में पास करो। अब ये कहाँ काम आएगा, आप क्या ऑब्जेक्टिव बनाओगे PQRS, वहाँ पे काम आएगा। आप क्योंकि वहाँ पहचानोगे कि भाई किससे सेंटेंस को लिंक करें। आप बनाओगे क्लोज टेस्ट, वहाँ काम आएगा। आप करोगे फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ काम आएगा। आप राइटिंग स्किल्स करोगे, बिना इसके संभव ही नहीं। तो मैं आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करवा रहा हूँ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव करा, कहीं भी जाओगे बेटा बस 5 कॉमन एरर पढ़ाना ही टीचर का मकसद हो गया आजकल। कोई भी कॉन्सेप्ट बात नहीं कर रहा, बस सारे फैक्ट पे बात कर रहे हैं। ट्रिक पे बात हो, इंग्लिश का ट्रिक्स। मैं कहता हूँ अंग्रेजी में 2 ही चीज है, एक कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट। रूल नाम की चीज नहीं होती। तुम्हें बहुत रटने का शौक है, बस वो कैब का काम संभालो, बाकी का मुझ पे छोड़ो। कैसे ले चलना है वो मैं सिखा दूंगा, बस साथ साथ चलते चलो। 3 महीने का कोर्स है, 4थे महीने में सिलेक्शन ले जाओ, काम खत्म करो। बशर्ते मेरे साथ चलो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं चलोगे भटकते रहो मात में। वापिस आ जाओ। हमने बात करा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट होने के लिए हमने कहा पे 2 चीज ध्यान दे बच्चे।
कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, एक ही चीज़ है जिसका नाम है नाउन। सबका जन्म यहीं से होता है। सबका जन्म कहाँ से होता है? नाउन से होता है। अभी देखा नाउन से बना प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, एज इन्फिनिटी भी नाउन है, जेरेंट भी नाउन है, सब है कि नहीं? बोलो, अच्छी चीज़, ये सब नाउन है। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट होने के लिए एक लाइन अभी कहा था कि इस दुनिया में जो चीज़ है सब नाउन है, राइट? जिसको तुम देख रहे हो, अब जिसको तुम देख रहे हो वो तुम्हारे सामने जिंदा प्राणी है, लिविंग है, यानी सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है। कोई व्यक्ति लिविंग है, इसका क्या प्रमाण है? तुम बोलो पिलर के पास, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि यादव, ऋषि कपूर। तो यादव क्यों? कपूर अगले तो सीधा फिर रहता। तो ऋषि यादव बताना मुझे, ये तुम लिविंग हो कि नॉन लिविंग? क्या प्रमाण है तुम्हारा? बात बड़ा करारा बोला, लेकिन ये हमसे बात कर रहा है, इसका मतलब कि लिविंग है। और कोई प्रमाण? अच्छा एक बात बता मुझे, जो लिविंग होगा वो बात करेगा, इसका मतलब बात करेगा मतलब कुछ काम करेगा, इसका मतलब तुम डूअर हो कि नहीं? बैठ जाओ, अच्छी बात बोला इसने। उसने बोला कि लिविंग है, इसके प्रमाण है कि आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब डूअर है, काम करता है। अच्छी बात। कभी कभी ये जो ऋषि है डूअर है, 90% डूअर होगा ये, राइट? कभी कभी जब सोता होगा तो ये लिविंग नहीं होगा। वहाँ पे ये जब व्यक्ति सोता है उसको आधी मौत भी कहते हैं। स्लीपिंग मोड जो होता है वो आधी मौत होती है, मतलब सोए हुए व्यक्ति को कुछ भी करा सकता है, जागने के बाद तो खैर टेंशन है। तो डूअर जो है वो 90% होना चाहिए डूअर, और 10% होना चाहिए लिविंग। वापिस आ जाइए, अभी वहाँ पे आएंगे, परसेंटेज क्यों दिया बताऊंगा अभी। अब कोई चीज़ नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग, इसका मतलब नॉन लिविंग का क्या प्रमाण है? जैसे पेन, टेबल, ये निर्जीव है, क्या प्रमाण है? क्योंकि खुद से कोई काम, यानी नॉन डूअर होगा वो। 90% 10% परसेंटेज दिया हमने। अब ध्यान देना बच्चे, ये जो लिविंग और डूअर होता है ना, हम बात करें किसका? सब्जेक्ट का। जो लिविंग और डूअर होता है ना, इसे हम कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। और जो नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है ना, इसे कहते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस। और जो डेंस होता है ना, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी हम लोग दो तरह से सोचते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब जितने भी टेंस में तुम पढ़ते हो वो सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होते हैं। जो एक्टिव होगा वही डूअर होगा, जो एक्टिव होगा वही लिविंग होगा। क्लियर? पैसिव का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति काम नहीं करेगा। पैसिव मतलब क्या हुआ? पैसिव नहीं, मतलब उसका नेचर पैसिव, मतलब टाल देता है काम को, यानी काम खुद से नहीं करेगा, नॉन डूअर होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। कैसे पता सर? अच्छी बात। पहले मैं बहुत सिंपल सेंटेंस बोलता हूँ। हमने बोला लता आम खाती है। अब बताना बच्चे, लता आम खाती है, लता लिविंग है या नहीं? अच्छी बात। लता डूअर है कि नहीं है? तो 90 मिला और 10 ही मिला। अच्छी बात। तो लता आम खाती है, तुम एक वर्ड से इस सेंटेंस को कह सकते हो कि एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। अच्छी बात। हमने यहां बोला आम खाया जाता है, पर लता से क्या मतलब है? आम खाने की चीजें खाया जाता है, तो आम खाया जाता है। पहले बताओ कि यहाँ पे लता क्या तुम्हारा था? सब्जेक्ट, क्योंकि डूअर था, काम कर रहा था। अब यहाँ पे हमने आम की बात करी, तो आम तुम्हारा सब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो, है, क्योंकि वर्ब लेगा ये। जो वर्ब लेगा सबसे होता है, जितना ध्यान देना। अभी सब यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा, वापस आऊँगा फिर से एक बार, डिफिनीशन क्या सब लिखवा दूंगा, बशर्ते पहले उसके पूरे व्यापक नॉलेज को ले लो। हमने कहा कि आम खाया जाता है, जो वर्ब लेता है सब होता है सब्जेक्ट। तो बोलो आम वर्ब लेगा ना भाई, तो बोलो आम हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? जब आम हुआ सब्जेक्ट, तो मुझे बताओ कि आम डूअर है या नॉन डूअर है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग है तो बोलो सेंटेंस एक्टिव की पैसिव? पैसिव। क्लियर है? यानी ये पैसिव हो गया।
अगर अंग्रेजी बनाने के लिए कहा जाए तो हम लोग वो क्या बनाएंगे, लता इट्स अ मैंगो, और यहाँ क्या बोलेंगे, अ मैंगो इज इटन। अब मैं सोचना कि ईटन क्यों हुआ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, क्या हम लोग को अंग्रेजी सीखने चलना है, क्यों भाई वो ध्यान देना। हमने कहा इसको कहते हैं टेंस, और जो सेंटेंस नॉन लिविंग नॉन डूअर हो, यानी जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस का क्या हो उसे क्या कहेंगे हम, पैसिव वॉइस। और इसका एक ही होगा स्ट्रक्चर, और वह एवी का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब। एवी का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको टेंस मतलब नहीं, चाहे प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई टेंस हो, ऑक्सिलरी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बस इतना ही वर्ब, इतना वर्ब में होगा यही वर्ब, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके पहले तुम लगा दो सब्जेक्ट, हो गया अंग्रेजी। अब देखो हमने कहा तुम्हारे लिए कि आम खाया जाता है, आम तुम्हारा लिविंग है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग हो गया मैंगो सब्जेक्ट। अब मैंगो के साथ चुन लो क्या क्या आ सकता है, इज आ सकता है, वाज आ सकता है। इज का मतलब प्रेजेंट, वाज का मतलब पास्ट, तो मैंगो इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैंगो इज ईटन, मैंगो इज ईटन। बोलो कोई आपत्ति, समझ आ गया। तो आप बोलो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी बात। अब हमको ध्यान दो कि आज से तुमको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हिंदू पेपर पढ़ाना चाहिए। कैसे, वो समझो गौर से। मैं किसी बच्चे को भी खड़ा कराऊंगा, वो देखो अंग्रेजी कितना फटाफट बोलेगा, राइट। चलो बेटा तुम ही खड़ा, डूअर तुम ही हो, खड़े हो जाओ। बोलो कलम टूट जाता है, एक कलम टूट गया, कलम टूट गया, बोलो एक्टिव है कि पैसिव है, आराम से बोलो, पैसिव है। बोलो कलम का अंग्रेजी क्या होता है, पेन। पेन के साथ इज, एम, आर में से क्या लगाओगे, इज या वाज, जो मन करता हो। कलम टूट गया, पास्ट बोलना चाहते हो तो पेन है, पेन, द पेन, चाहे ए पेन, जो मर्जी करो बोलो। तो द पेन, ए पेन इज, टूटना अंग्रेजी क्या होता है बेटा, ब्रेक। ब्रेक का भीतरी ब्रोकन, तो पेन इज ब्रोकन। जरा बोलने तो आराम से बोलो। दूसरा तुम ही बोलोगे, सब्जियां बिकती हैं, नहीं बोलते कभी कभी घर में कि छोटू देखो तो सब्जी बिक रही है बाहर, तो सब्जियां बिकती है, सब्जी बिक रही है, कुछ बोलना हो। मान लो सब्जियां बिक रही हैं या बिकती हैं, तो सब्जियां बिकती हैं, बोलो सब्जियां क्या है, लिविंग कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन डूअर कि डूअर, नॉन डूअर। सब्जियां का अंग्रेजी क्या होगा, वेजिटेबल्स है तो इज, एम, आर, आर। बेचना का, सेल का भीतरी सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। बैठ जाओ। अब आपको अंग्रेजी आसान लग रहा होगा, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, समझे बात को। तो ये नहीं सोचना है कि बिकती है, ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस। अब ऐसे में सोचना, बस ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है। एक सब्जेक्ट तुम्हारा अंग्रेजी डिसाइड कर देगा कि तुम्हें क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है। तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड, क्यों समझ वाला था। टेबल गिर गया तो बोलते हैं भाई हमको बोलना कुछ भी मन में है बोलूंगा, टेबल गिर गया। अब टेबल गिर गया तो टेबल क्या है, निर्जीव, नॉन लिविंग। इसका मतलब कि एक्टिव की पैसिव, पैसिव। समझ आ गया। कपड़ा सूख गया, एक्टिव की पैसिव। रोड बन रहा है, एक्टिव की पैसिव। अब देखो बिना सोचे बोल रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग कैलकुलेशन शुरू कर दिया ना। रोड बन रहा है। एक लड़का क्या हुआ था कि मैं किसी टीचर की मीटिंग में था, तो वहाँ पे 3-4 लोग इंग्लिश के विद्वान टीचर थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो वहाँ पे थे तो एक लड़का पूछ दिया, सर पुल बन रहा है, अंग्रेजी क्या होगा, पुल बन रहा है। अब सब लोग ताकने लगे, पुल बन रहा है। अब सबके दिमाग में था रहा रही, कॉन्टिन्यूअस दिमाग में था। अब रहा रही, पुल इज कंस्ट्रक्टिंग, पुल इज मेडिंग, पुल इज मेकिंग, दिमाग लगाया था। लड़का जी जी सर, यस सर, यस सर। हम बोला सुनिए ये क्यों पूछा तुमने, तो बोला कि एक लड़का पूछ दिया था कि अपने सर से पूछना कि पुल बन रहा है अंग्रेजी क्या होगा। हम कि तुम से संतुष्ट हो गया, तो बोला कि सर हमको भी नहीं आता। हमें कोई नहीं, इसको भी लिख लो, और एक मैं बता रहा हूँ मेरा भी लिख लो। तो बोला ठीक है सर बताइए सर, हम कि पुल बन रहा है, पुल लिविंग है कि नॉन लिविंग। बोला कि सर नॉन लिविंग।
हम कि पुल कभी बनता है अपने मन से बनेगा, पर नहीं सर, हम कि जो चीज़ अपने मन से नहीं बनता बेटा वहाँ भीतरी लगाते हैं। बोला ऐसा क्यों? हम क्यों एक्टिव नहीं, वो पैसिव है, वो डूअर नहीं नॉन डूअर है। और इसको लिख लो अंग्रेजी, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो बीइंग होगा इसी बार, क्योंकि राह रहे में आईएनजी लगाते हैं ना, तो बीइंग इज कंस्ट्रक्टेड, तो ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वो लिख के ले गया, फिर आकर अगले दिन एडमिशन यहीं पे लिया वो। समझ लो, तो ये मुद्दा ही मैं नहीं कर रहा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जड़ कहाँ है, बेस कहाँ है। हम लोग का बेस ही होता है, बिन पेंदी का लोटा, सुना कहावत, जिस लोटे में पेंदी नहीं लुढ़कता रहता। मित्र ने कहा कि भाई वहीं पढ़ना, समझ में आए चाहे ना आए, पढ़ते रहो, समझ में आए चाहे पढ़ते रहो भाई। तो मुद्दा है कि आप ऑनलाइन के ज़माने में इस ऑफलाइन के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? यूट्यूब पे सर्च करो, ऑनलाइन सर्च करो, गूगल सर्च करो, देखो नंबर 1 कौन है। ये ऑफलाइन तो धोखा नहीं है जी, ऑफलाइन तो बिठा करके गलत से कुछ पढ़ा दूंगा मान जाओगे। यूट्यूब पर चाहे ऑनलाइन में गलत पढ़ाने का मतलब पूरा इंडिया में बदनाम ना हो जाएगा आदमी, नहीं तो है सर, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ऐसे क्लासेज हैं जिनका लाइक बहुत ज़्यादा है, लाइक या सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो भी उनको पढ़ाई नहीं आता। तो आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं ना हैं कि आप पढ़ के देखोगे ना उसको कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है। इस तो मैं कितना बोल रहा हूँ, घर पे देखो बैठकर आराम से, पॉज करो, रोको, देखो, समझो। अब ये समझ में नहीं आया, आ गया ना, यही चीज़ वहाँ पर आया मिलेगा, आराम से देखिए समझाओगे नहीं। ये ऐसा फेज होता है कि कोई जो भी समझाएगा वही समझ में आ जाएगा, जिसमें जो नहीं जानता है उसमें वही से आकर्षण हो जाता है कि उसने ये बहुत अच्छा जाना। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मुझे बताओ बेटा, ईंट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? खड़ा हो जाइए, एक भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए निर्जीव का, बोलो, बहुत बात नहीं पूछा हूँ, एक भी एग्जाम्पल मुझे दे दो जो ईंट का प्रयोग करते हो नॉन लिविंग के साथ, एक भी एग्जाम्पल बोलो। ईटी चेयर, ईटी चेयर होगा कि अब तुम लोग कह रहे हो तो नॉन लिविंग के लिए, हमने बोलो। ये बताओ कि सारे बच्चे जानते हो ना ईंट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए? ये पता है? तुम नहीं जानते हो, तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम सुन लिए, तुमसे किसी ने कह दिया, तुमने सुन लिया, उसने कहा तुमने सुन लिया। एक भी एग्जाम्पल मुझे दे दो जो ईंट का प्रयोग नॉन लिविंग करते हैं, बताओ, जवाब दो इसका, मैं खड़ा हूँ, जवाब दो। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, क्योंकि ईंट का प्रयोग नॉन लिविंग करते ही नहीं है। समझ में आ गया? सारे प्रयोग लिविंग होते हैं उसके। बैठिए, अब पढ़े कहाँ पढ़े बताइए, जवाब दीजिए उसका। सुनी बात कह रहे हो, पढ़ी बात नहीं, पढ़ते तो दिमाग में होता। पढ़ने का मतलब होता है समझाना। अगर आप में से किसी बच्चे के पास एक भी एग्जाम्पल है तो मुझे दो कि हाँ सर हमने पढ़ा है, फलाने टीचर ने पढ़ाया है, कीट का प्रयोग यहाँ करते हैं, या एक कलम है, कलम नॉन लिविंग है कि नहीं है? तो इट इज अ पेन कि दिस इज अ पेन? इट इज अ पेन गलत क्यों है ना मुद्दा? तो हमने कहा कि आप पहले अपना प्लेटफॉर्म का लोटा बनाइए, इसमें टिक जाए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, मुझसे डरने की बात ही नहीं है भाई। तुमने जो कहा हमने बता दिया, और मेरा ईंट का प्रयोग दिया हुआ यूट्यूब पे भी, आज जाकर देखिए घर में जाकर कि सर ने क्या दिया हुआ है। क्लास में पढ़ाऊंगा वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले सुनी सुनाई बातों में ना जाओ। आपका जीवन है, नौकरी आपको लगेगा, ब्रेन आपके पास है, आप उसको विजुअलाइज करिए। आप देखिए, आप यहाँ ऑफलाइन क्लास करने आए, इसको देखिए कि सर ने जो पढ़ाया क्या वाकई ये सत्य है या नहीं, इसको प्रमाण दीजिए। अब बोलो मैं थक गया हूँ, एक्टिव है कि पैसिव है? बोलो आराम से, तुम बोलो, तुमसे नहीं पूछा हूँ। एक्टिव, खड़े हो जाओ पहले आराम से। मैं थक गया हूँ, एक्टिव कि पैसिव? एक्टिव, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी बताओ इसका। आई बोलो जल्दी। पहले बताओ कि लड़का कहा कि एक्टिव वॉइस है, कितने लोग इस बच्चे का साथ दोगे? हाथ उठाइए। ये लड़का का एक्टिव वॉइस है, मैं थक गया हूँ, तो एक्टिव वॉइस से कहा ना बाबू, तो कितने लोग इसके साथ में हाथ उठाओगे कि सही बोला? 1 2 3 4 लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम भी हो एक्टिव वॉइस के लिए, अच्छी बात। इसका अंग्रेजी कौन बनाएगा फिर? बोलो अंग्रेजी स्पेलिंग बोलो, मुझे नहीं आता। TIRE बेटा, तब तुम बताओ। इज एम, देखो एम के बाद तुमने क्या लगाया? बोलो बता। 2 बातें करा ना इसने कहा कि एक्टिव वॉइस, अंग्रेजी बना रहा है पैसिव वॉइस। समझ में आया? कभी कभी चीजें हम बोलते तो सही हैं,
लेकिन यही नहीं पता ये बोलते क्यों हैं, ये होता क्यों है। बैठ जा, समझ में आ गया। अब स्थिति क्या है, अब तुम्हें बता एक्टिव है कि पैसिव हुआ? पैसिव। बोलो बाबू, इज एम आर के बाद या तो आई एन जी आता है, आई एम गोइंग, या तो आई एम टायरिंग बोलो, है ना। अब तुमने बोल दिया टायर्ड, तो एम के बाद तुम देखो एम यहाँ लिखा है, लिखा। अब तुमने बोला टायर्ड, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिव की पैसिव का? समझा? बैठ जाओ। कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं को लगता सोचते हैं डूअर है, मैं वर्ड है, डूअर है ना, ना, क्योंकि मैंने तुमने काम क्या किया, थकाया किसी वजह से ना। यानी जो काम किसी वजह से हो, जो काम दूसरे के माध्यम से करवाया गया हो, वह काम एक्टिव नहीं। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, बोलो तुम्हें वर्ड है क्या, लिविंग की नॉन लिविंग? देखो लिविंग से एरो खींचा ना, तो तुम्हें लिविंग है ना। अब बताओ कि डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पीटा जाता है, तुम बैठे थे, किसी ने आया 2-4 खींच के चला गया, तो तुम रिसीवर हुए कि डूअर हुए? रिसीवर। तुम डूअर तो नहीं ना हुए, यानी जिंदा होते हुए तुमने काम क्या करा, नॉन डूअर का। अब बोलो परसेंटेज किसका ज्यादा है, नॉन डूअर का। तो परसेंटेज ज्यादा तो किस में जाएगा, वो पैसिव वॉइस में। तो बोलो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, यू आर बिटन, यू आर बिटन। अब कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो। ये मत सोचना कि सर वॉइस तो पढ़ाऊंगा ना तो 25 में 25 आएगा, 20 में 20 आएगा। जब 10 शुरू करूंगा ना तो अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना सब अंग्रेजी में आएगा। अभी तो मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि टेंस पढ़ाऊँ तो ये मत पूछो सर सब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए मैं अपने काम को हल्का कर रहा हूँ पढ़ा करके सब चीज़, ताकि उस समय मैं रिलैक्स में क्लास आगे बढ़ाता रहूँ। अब बोलो बेटा समझ में यहाँ तक आ गया? तो डूअर क्या है, नॉन डूअर क्या है, क्लियर हुआ? लिविंग नॉन लिविंग क्लियर हुआ? एक्टिव पैसिव क्लियर हुआ? पहचान लोगे सेंटेंस में? तो बोलो रोड बन रहा है, एक्टिव की पैसिव? मकान रंगे गए, सब्जी बिक रही है, समझ में आ गया ना? क्या? मैं थक गया हूं, वह पानी में डूब गया। बोलो जल्दी से, कितने लोगों को पैसिव लग रहा है? अब डर रहा है सब। वह पानी में डूब गया, तुम बहुत बोलता है, बता खड़ा होकर के अंग्रेजी इसका। तो बोलो अंग्रेजी इसका बता, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है बेटा, बता तो सही। वह पानी में डूब गया, हाँ अंग्रेजी बताओ, क्या बड़ा चीज नहीं है जी, इतना तो हाँ जी, इतने में ग्रेजुएट हो तुम। बोलो वह पानी में डूब गया, ही इज, हाँ डूबने का 3 अंग्रेजी होता है, क्या लगाओगे? ड्रॉन, कैप्साइज और सिंक। क्या लगाओगे? जब कोई निर्जीव वस्तु पानी में डूबे तो उसको सिंक कहते हैं, जब कोई सजीव वस्तु डूबे तो उसे ड्रॉन कहते हैं, और जब पलट जाए तो उसे कैप्साइज कहते हैं। वोकैबुलरी की खास भूमिका है, वो क्या भी तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो वो क्या याद करवाता हूँ। तो बोलो ही इज ड्रॉन, दो आदमी डूबेगा तो ड्रॉन हो जाएगा। तो बोलो DROWN, ड्रॉन करें, बस इतना ही छोड़ दें। खड़ा हो जा पहले, खड़ा हो पहले, तुमको सिखाता हूँ अंग्रेजी पहले। अब देखो इज का लिमिट होता है, इज के साथ या तो आ सकता है वर्ब का 4th फॉर्म, या तो आ सकता है वर्ब का 3rd फॉर्म। इज के बाद कभी भी V2, V5, V1 ये ब्लंडर है। क्या है ये? इंग्लिश का तुम किसी से बोलोगे ना तो तुमको देखेगा कि इसको क्या पढ़ता है। ही इज ड्रॉन, कहीं बोला आई एम गो, आई एम गो कहीं बोलो आज तक? बोलो यू आर कम, अंग्रेजी तो बोलने आ ही रहा है सर। यू आर कम, आई एम गो, यू आर सिट, आज तक बोला है जी? अरे नहीं भी कुछ आता है मान लेते हैं तुम लोगों को, लेकिन इतना तो पता होगा कि आई एम सिट आज तक कुछ नहीं बोला होगा, आई एम सिटिंग बोला होगा। और तुम बोला कि यहीं छोड़ दीजिए, लगा दूं? बहुत पिटाई होगी। बैठ, पहले चीज़ों को अब सीखना है। अंग्रेजी कहाँ, वही तो सिखा रहा हूँ मैं, क्यों ना चिल्ला रहा हूँ मैं?
क्योंकि हमने पहले शुरुआत का क्या है सब्जेक्ट, तो आप देख ही रहे हो कि कहाँ कमी है। अंग्रेजी का बेटा बेस नहीं है, और बेस नहीं है तो बेसलेस हैं हम लोग। और इसलिए कोई जो पढ़ाता है, इसने क्या कहा कि जो पढ़ाता है समझ में आता, नहीं आता समझ में, झेलते हो तुम उसको। और नहीं यकीन आया तो टीचर है ना, मुझे जाओ देखो डेमो कर देखो, झेलते हो उसको तुम। और झेलना आज से बंद करो, नौकरी की तैयारी करने आए हो। काहे का झेलना भाई, पैसा देके ना पढ़ रहे हो, तो नौकरी नहीं लगेगा तो कल होके उसको गरियाने से क्या फायदा है। क्यों 2 दिन चाहिए दो, 7 डेमो, 4 डेमो, 3 डेमो, अरे काहे का 10 डेमो, 1 डेमो क्लियर कर लो बस में। आप कहाँ जा रहा है, जाओ जाओ, टाइम हो गया। अच्छा एकदम पंक्चुअल हो ना टाइम के, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास होता होगा। देखो ही इज ड्रॉन नहीं हो सकता, ही इज ड्रॉन्ड, क्या लगेगा, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म। अब बताओ कि ही इज ड्रॉन्ड जब तुमने बोला तो एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ, पैसिव हुआ, क्योंकि वह पानी में डूबा नहीं था, पानी ने उसे डुबो दिया। वो तो पानी पर चलने गया था, वो तो पानी पर चलने गया था, पानी ने क्या करा, उसको डुबो दिया। तो उसी को गलती हुई ही, गलती किसका था, पानी का। नहीं देखो, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लॉजिक दे समझाने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यानी जो काम तुम खुद से ना करो, काम कोई और कर दे, बोलो वो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, तो आप पानी में डूब गए, एक्टिव कि पैसिव। मैं खुश हो गया तुमसे, मैं खुश हो गया, बोलो एक्टिव कि पैसिव, पैसिव। बहुत लोग मारे गए, एक्टिव कि पैसिव। अब तुमको अंग्रेजी आसान लगेगा, बहुत लोग, मेनी पीपल, पीपल के साथ आर लगा दो, मेनी पर मारना का किल होता है, किल्ड कर दो, मेनी पीपल आर किल्ड। पैसिव बोलना है, मेनी पर वर किल्ड, आर किल्ड, प्रेजेंट, वर किल्ड, पास्ट। तुमको पास्ट में बोलना है, बहुत लोग मारे गए थे, मेनी पीपल वर किल्ड, बहुत लोग मारे गए हैं, मेनी पीपल आर किल्ड। बोलो बच्चे। सर मैं खुश हो गया, इसका क्या बनेगा? मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया, आई एम डिलाइटेड। और क्या, डिलाइटेड बोला ना, हुआ ना भीतरी। अगर ऐसे बना आई एम हैप्पी विद यू, तो हैप्पी, तो देखो हमने क्या कहा, अब सेंटेंस का सेंस अलग बदल गया ना फिर वो। डिलाइटेड से तो श्योर हो रहा है कि वो पैसिव जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे बनाते हैं आई एम हैप्पी विद यू, तो एक्टिव में हो रहा है ना थोड़ा सा, आई एम हैप्पी विद यू। तो देखो हैप्पी बट वर्ब है ही नहीं। हमने क्या कहा, देखो जब वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे इज के बाद, एम के बाद V4 आ सकता है, V3 आ सकता है, या फिर नाउन आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे राम इज गुड, राम अच्छा है। मैं खुश हूँ, वहाँ पे क्या हो गया, मैं खुश हुआ नहीं, खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, है ना। तो सेंटेंस ही बदल गया, फिर तो एक्टिव से नीचे नहीं रहा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ बच्चों को क्लास है, क्या अभी क्लास है, तो कुछ बच्चों को क्लास है, कोई बात नहीं, 6:30 बज भी गया है। तो सब्जेक्ट का कल करेंगे डिफिनीशन। बस देखो ये मत सोचो क्या पढ़ा, बस ये सोचो सीखा क्या। आप बहुत बड़ी सी सीखे हैं, कल दूंगा इसका डिफिनीशन तरीके से और कुछ एग्जाम्पल के साथ कल आगे बढ़ेंगे। और कल हम लोग क्लियर होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये सब दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन। ये सब पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, डिस्कशन से क्लियर होगा। तो कल मिलते हैं हम लोग एक अद्भुत क्लास लेके। थैंक यू वेरी मच।